वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। हमले में जख्मी होने वालों की अयादत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक फील्ड मार्शल के एजाज़ में आज शाम ऐवान सदर में मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब क़स्दार हमले के बायस फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर मौखर कर दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को क़स्दार में स्कूल वैन पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों ने क़स्दार में हमला किया। भारत से जब भी मुज़ाकरात होंगे कश्मीर और पानी समेत 4 अहम नुकात पर गुफ्तगू होगी। जंग में किसी की जीत होती है तो किसी की हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जंग मुस्तकिल हल नहीं, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। कोई भी फैसला करने से पहले नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं है। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। क़स्दार में स्कूल बस के करीब धमाका, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके के बस को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस को बुज़दिलाना कार्रवाई में निशाना बनाया। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान और KP में नाकामी के बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बुज़दिलाना हमलों के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगे। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़स्दार में स्कूल बस पर भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। दहशतगर्द हमले में मासूम बच्चों और असातिज़ा की शहादत पर रंजो मलाल का इजहार। बच्चों के वालिदैन के साथ हमदर्दी का इजहार। वाक़े के जिम्मेदारों का फौरी तयन करके करार वाक़े सज़ा दिलवाने की हिदायत। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का तलबा पर हमला बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर ली। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की GSQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी, शोहदा के पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश। यादगार शोहदा पर फील्ड मार्शल के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। आर्मी चीफ कहते हैं कि शोहदा भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और बुज़दिलाना जारहत के खिलाफ आहमी दीवार की तरह खड़े रहें। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहते हैं कि एटमी जंग दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकती है। जौहरी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। जंग मुसल्लत हुई तो हर वक्त इसके लिए तैयार है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज मजहबी लिबादे की आड़ में दहशत गर्दी में मुलव्वस। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज मजहब के नाम पर दहशत गर्दी और मसाजिद की बेहुरमती में मुलव्वस हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने न सिर्फ शरीयत बल्कि इंसानी क़वानीन की भी मुसलसल खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज मसाजिद को पनागाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनका तक़द्दुस पामाल करते हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में आने पर मसाजिद को ढाल बना लेते हैं। फितनल खवारिज जानते हैं कि मसाजिद की हुर्मत के पेश नज़र फोर्सेस जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली वाक़े से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। ISPR के मुताबिक 19 मई के वाक़े पर गलत और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जारी है।
पाकिस्तान की फोर्सेस पर इल्जामात बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। मीर अली वाक़े की फौरी और जामे तहकीकात शुरू की गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज ने किया। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आलमी सफारती मुहिम के लिए कायम की गई कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारी खत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। आज दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया है। खुजदार हमले में स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया। खुजदार वाक़े की तहकीकात कराई जा रही है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि पाक फौज ने जमा मर्दी से भारतीय जारियत का जवाब दिया। बुज़दिल भारत ने बच्चों पर हमला कराया। भारत फितनल ख्वारिज के जरिए बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी करवा रहा है। टोलियों में फिरते दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत पर केस के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। भारत की प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खजदार धमाके की मसम्मत। दुश्मन ने दरिंदगी का मुजाहरा करके मासूम बच्चों पर हमला किया। स्कूल बस पर हमला दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। खुजदार हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बुज़दिलाना हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। इत्तला थी कि भारत की कौमी सलामती का मुशीर अजीत दोल बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ है। अंदाजा नहीं था कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा। BLA और BLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रैकिंग फराहम करता है। किसी बलोची ने पंजाबी को निशाना नहीं बनाया। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया है। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में तशवीश का इजहार करते रहे और कहा कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाक़ाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत तौसीब पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश हो गया। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आलमी बरादरी के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। बगैर शवाहिद के मुहिम जुर्म के नज़रिए को दफन करना है। भारत ने जारियत में नहते शहरियों को निशाना बनाया। रवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के भारतीय दावे खोखले साबित हुए। भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात। भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों से जंग में झोंक रहा है। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि भारत गैर जिम्मेदार रियासत है। रवैया जारहाना है। मोदी सरकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके खित्ते को जौहरी जंग के करीब ले आई है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की मजमूम साजिश की। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय जारियत में मासूम बच्चों समेत शहरियों को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आलमी बरादरी करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डालने पर भारत को जवाबदेह ठहराए। फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। भारत ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की कोशिश की। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम की नस्ल कुशी के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर ख़ारजा वांग जी, अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की शिरकत।
सफारती रवाबित, तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती शोबों को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान ताउन इंतहाई अहम है। पाक, चीन और अफगानिस्तान का सी पैक अफगानिस्तान तक वसअत देने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। हमारा अफवाज के साथ कोई झगड़ा नहीं, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि भारत का गुरूर खाक में मिल गया है। पूरी कौम इत्तेहाद कायम करे और मुत्तहिद रहे। अगर इंडिया ने दोबारा कुछ ऐसा किया तो पूरी कौम मिलकर जवाब देगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। बानी पीटीआई का दूसरे दिन भी लाहौर की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से इनकार। बानी ने टेस्ट न करवाने का तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवाया और लिखा कि इन टेस्ट के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। मेरे 8 मुकदमात में जमानतें अदालत आलिया में ज़ेर समात हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िम टेस्ट नहीं करवाएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है। इन टेस्टों के मुकम्मल होने से ही पता चल सकता है कि ये तमाम शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। टेस्ट न हुए तो तफ्तीश का अमल कैसे आगे बढ़ेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ज़ियाउल हसन लंजार की रिहाइश गाह पर पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। अली खुर्शीदी कहते हैं कि अवामी और निजी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। एहतजाज का हक सबको है मगर उसे पुरअमन तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी भी किस्म की कशीदगी से गुरेज और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। अमन और अमान के क़याम के लिए इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात और ज़िम्मेदाराना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत का पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत सूबाई टास्क फोर्स का अहम इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं कि पोलियो के खिलाफ जंग दरअसल एतमाद और मसावात की जंग है। पोलियो के खात्मे के लिए फौरी, हदफी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूली से अल्लामा सैयद अली इरफान आबदी की क़यादत में तहरीक नफास व कजाफरिया सिंध के 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द की इराक़ में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद। दरपेश मसाइल और अहम तजवीज़ गवर्नर सिंध के सामने पेश किए गए। गवर्नर सिंध कहते हैं कि बैनुल मसालिक हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। सबको साथ लेकर चलने के अज़्म को दोहराया गया। नैब लाहौर की ख़वातीन अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। ऑपरेशन कमांडर सेफ सिटी ने मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया और ब्रीफिंग। नैब अफसरान ने ऑपरेशन कंट्रोल रूम में कैमरों के जरिए शहर भर की सर्वेलेंस के अमल का जायजा लिया। वक्त के शुरा ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के निज़ाम से पुलिस कल्चर में मस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिली। लाहौर के इलाके जौहर टाउन केनाल रोड पर अफसोसनाक हादसे में कार नहर में जा गिरी। 3 अफराद जांबा क्लाश अस्पताल मुंतकिल। जांबा का अफराद की शनाख्त हमजा अली, मोहम्मद अली और मुस्तफ़ा के नाम से हुई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 43 करोड़ 44 लाख रुपए से जायद की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरा और चागी में की गई। आज दुनिया भर में चाय का दिन। दुनिया भर में दिन मनाने का मकसद चाय की तवील तारीख और गहरी सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का क्वालिफायर मैच आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी पर मामूर मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स और शायकीन क्रिकेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बिलाल सिद्दीक कमियाना कहते हैं कि पुरअमन और महफूज माहौल में इंटरनेशनल क्रिकेट का फरोग हमारी अहम तरजीह है।